हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय किचन। त्योहारों का मौसम आ गया है और त्योहार में मिठाइयाँ तो हम सबको खाना बहुत पसंद है। तो आज मैं आपके लिए ये डिलीशियस और दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ। ये लड्डू बनाना बहुत आसान है और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे। तो चलिए हम ये डिलीशियस रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के गरम कर लेंगे। मैं आज यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो लोहे की कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने आधा कप देसी घी डाला है और अब मैं इसमें 1.5 कप बेसन डाल रही हूँ। ध्यान रखें, आधा कप देसी घी और 1.5 कप बेसन। ये बेसन को मैंने पहले से छान लिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। और अब इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये बेसन और घी हमारी पूरी तरह से मिल जाए, फिर इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पे कम से कम 20 से 25 मिनट तक भूनेंगे। आपको पता चल जाएगा इस बेसन से एक सिकने की खुशबू आती है, लाइक इसकी धीमी धीमी सी बेसन की खुशबू आती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका बेसन भून गया है। और वो हल्का सा कलर भी चेंज करेगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही स्लाइटली। तो आप लेकिन इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही सेके। अभी थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि इसमें ये घी और छोड़ने लगेगा, यानी कि और लिक्विडी बनने लगेगा। तो ये जब इस तरह से सिजल करने लगे तब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे। जी हाँ, ये मेरा सीक्रेट टिप है जिससे हम ये लड्डू को बिल्कुल दानेदार बनाएंगे। तो इसमें आप 1 बड़ा चम्मच पानी डाल के इसे कंटिन्यूसली इस तरह से मिक्स करें। आप नोटिस करेंगे कि ये जो बेसन और घी हमने भुना था, इसमें छोटे छोटे दाने बनने लगेंगे। यही हेल्प करेगा हमारे लड्डू को दानेदार टेक्सचर देने में। तो अब आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें। ये पानी डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे ही पूरी तरह से भुनना है, जब तक इसका सिजलिंग ख़त्म ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका मिक्सचर दिखाती हूँ, ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए, ये हल्के हल्के दाने भी दिख रहे हैं इसमें। तो बस हमारा ये बेसन के लड्डू का जो मिक्सचर है वो भून करके रेडी हो गया है। अब इसमें आप जो मर्जी हो वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आज यहाँ पे थोड़े से खरबूजे के सीड्स डाल रही हूँ और कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स, और चाहे तो आपको जो पसंद है वो डालें। इस स्टेज पे आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने आज इलायची का पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, बट अगर आप डालना चाहे इलायची का फ्लेवर तो इसी स्टेज पे डालें। अब मैं इसका गैस बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए हमें छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा करें या फिर इसी कढ़ाई में ठंडा करें, बट आप थोड़ी देर में इसे चलाना ना भूलें। मैं इसे चलाते हुए इसी कढ़ाई में ठंडा कर ले रही हूँ। करीब करीब आधे घंटे बाद मेरा ये जो मिक्सचर है बेसन का, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ध्यान रखें, ये हल्का वार्म भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। और फिर इसमें हम 3/4 कप चीनी डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो बूरे का इस्तेमाल करें या फिर घर में पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करें। मैंने आज यहाँ पे ये घर में ही पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। बस मैंने उस चीनी को थोड़ा मोटा पीस लिया है, यानी कि पूरा बारीक नहीं किया है। और अब इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से इसे मसलते हुए आप मिक्स कर ले ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ध्यान रखें, बेसन के लड्डू का रेशियो है वो है आधा कप घी, 1.5 कप बेसन और 3/4 कप चीनी। तो जब हमारा ये बेसन और चीनी का मिक्सचर पूरी अच्छी तरह से मिल जाए, फिर इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना करके तैयार करेंगे। वैसे तो ये लड्डू आपकी बहुत आसानी से बन जाएंगे, बट जस्ट इन केस अगर आपका ये बेसन का मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे सॉफ्ट सा लगे आपको, तो आप इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा घी इसका सेट हो जाएगा, फिर आपको इसे बांधने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने ये पहला लड्डू बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है और इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैंने 1 टुकड़ा पिस्ता का लगाया है। तो बस इस तरह से आप सारे लड्डू बना करके तैयार कर ले। तो बस हमारा ये डिलीशियस एंड दानेदार बेसन के लड्डू बिल्कुल रेडी है। तो इस त्यौहार में आप ये बेसन के लड्डू ज़रूर बनाएं और आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए मैं आपको इस लड्डू का टेक्सचर दिखाती हूँ।
बहुत ही अमेजिंग और दानेदार लड्डू बन करके तैयार हुए हैं और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। आप इसे आराम से एयर टाइट डब्बे में भर के 2 हफ्ते तक खा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये त्योहार स्पेशल रेसिपी पसंद आई। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। मिलती हूँ एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।